नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, मैं आपके सामने एस के झा की बुक है जो विज्ञान की वो करवाने वाला हूं और इसमें आपको टॉपिक आज बायोलॉजी करवाने वाला हूं। बायोलॉजी का टॉपिक फर्स्ट कराने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिए वीडियो को, फिर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें थ्योरी वाइज और टॉपिक वाइज दिया गया है। जैसे इसकी थ्योरी देखिए, इसमें सारे 22 टॉपिक दिए गए हैं, तो मैं आपको ये सारे कराऊंगा। 22 टॉपिक है, ये सारे टॉपिक कराने वाला हूँ। थ्योरी वाइज दिए गए हैं। जैसे देखिए, हर चीज़ की पहले थ्योरी दी गई है और फिर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, ऐसे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दी गई हैं, तो इनके इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर खासतौर से आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी के लिए ये किताब आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि जो साइंस के 25 क्वेश्चन है, अगर आपने ये सारी किताब पढ़ ली तो आप मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे, अगर ये किताब आपने अच्छे से पढ़ ली। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एग्जाम की पाठशाला फॉर यू टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे पीडीएफ मैं दे दूंगा। इसका ही नहीं, बायोलॉजी में आपको फिजिक्स का भी दे दूंगा, केमिस्ट्री का भी दे दूंगा, बायोलॉजी का भी पीडीएफ दे दूंगा। अगर आप सारी क्लास देखिए पहले, फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहले थ्योरी वाइज पढ़ते हैं, फिर आज तो मैं ज़्यादा को ऑब्जेक्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं 25 कराऊंगा, क्योंकि टोटल 72 क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे तक लग जाएगा कम से कम। तो इसलिए मैं आज 25 क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ थ्योरी है, थ्योरी करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि परिचय, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट अपने सामने क्वेश्चन है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवनधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क फ्रांस और ट्रेविरेनस ने जर्मनी ने किया था। शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1801 में लेमार्क के फ्रांस के थे जो लेमार्क, उन्होंने, और ट्रेविरेनस जर्मनी ने किया था। इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, या कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक। आप पढ़े होंगे वन लाइनर फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, उन्होंने अपनी पुस्तक स्टोरेमेटा एनिमिला में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। ये थ्योफ्रिटस को वनस्पति विज्ञान का जनक है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये भी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उसमें डायरेक्ट टू पूछ लिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है थ्योफ्रिटस को। जिन्होंने अपनी पुस्तक हेरुमा पेलेंटूरम में नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। ये पुस्तक भी याद रखना है अपन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ये है जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति। याद रखिएगा, जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति। जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्विजगत सिद्धांत यानी कि टू किंगडम डम क्लासिफिकेशन से होती है। याद रखिएगा, इतना होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत यानी कि किंगडम एनिमल और पादप जगत यानी किंगडम प्लांट में बांटा। लीनियस को वर्गी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन याद रखना बिल्कुल। लीनियस को वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लीनियस जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति को प्रचलित किया। इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपना, इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वंश और दूसरा शब्द है जाति। नाम स्पेस नाम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है और जिसकी एक जाति है होमो सेपियंस। सेपियंस एक जाति है, होमो उस वंश का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवनधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुण
गुणों का संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। चलिए देखते हैं, ये है आधुनिक जीव विज्ञान की सर्वाधिक मान्यता विक्टर R.H. विक्टर के अनुसार 5 वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों की 5 जगत यानी किंगडम 5 में बड़े वर्गों में बांटा। ये 5 जगत हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि R.H. विक्टर के अनुसार में बांटा गया है, उनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये 4 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, ये नहीं पूछा जाता उसमें से। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये है मोनेरा, याद रखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये 5 जगत हैं, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें थोड़ा फुल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मोनेरा यह एकाकोषीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। यह एकाकोषीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्र का झिल्ली का अभाव होता है। इनमें कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये पोषण के स्तर पर ये स्वपेशी होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपेशी, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी और मृतजीवी और परजीवी दोनों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि हैं। अब नेक्स्ट है अपना प्रोटिस्टा। इसमें एकाकोषीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोषीय भी होते हैं। यथा केल्प ये समुद्री घास, प्रोटिस्टा पादप, जंतु, कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों को गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। इनमें कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, इसमें कुछ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये स्वपेशी और विषमपेशी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। ये स्वपेशी और विषमपेशी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरणार्थ है एकाकोषीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, युगलीना, पैरामीशियम ये चप्पल की आकृति का जंतु होता है, ध्यान रखना, क्लोरेला, अमीबा यदि इसी जगत के सदस्य, ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फंगी यानी कवक। ये बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये विषमपेशी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अंत इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। ये इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन मृतजीवी है, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है, कवक यानी फंगी को। नेक्स्ट, इनमें से कई अपने जीवन में एक विशेष अवस्था में बहुकोषीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन की कोशिका भित्ति, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्वेश्चन है, याद रखिए। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, याद रखिएगा, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। सभी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है दोनों चीज। आगे देखते हैं, यह जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति सेल्यूलोज अनुपस्थित में पाई जाती है, जैसे ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम यदि इस जगत के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम और जगत के सदस्य हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पादप यानी कि प्लांट। यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपेशी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। ये स्वयंपेशी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। अंत क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों अंगों से निर्मित होता है। नेक्स्ट है अपना जंतु यानी कि एनिमिलिया है। इस जगत के सभी बहुकोषीय जंतु संभोजी और यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इतना, मेटाजोआ भी कहते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं, ध्यान रखिएगा इतने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान के प्रमुख जनक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा।
पहले क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति का जनक, द्विनाम पद्धति का जनक ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। नेक्स्ट, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिए, वेरी वेरी। अभी जो एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जीव विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है, बीरबल साहनी को माना जाता है। नेक्स्ट है अपना टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु शब्द का जनक लूवन हॉक को माना जाता है जीवाणु शब्द का जनक। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द विलियम एस ग्रांट को दिया जाता है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस ग्रांट को दिया जाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ जीव विज्ञान की शाखा यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, अध्ययन पूछ लेते हैं, जैसे कैंसर का अध्ययन, मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं, रेशम पालन क्या कहते हैं, मछली पालन क्या कहते हैं, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, कोशिकी यानी कोशिका, कोशिकी यानी कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है और कार्य किया जाता है। कोशिका यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना का कार्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी में कोशिकाओं का बहुमुखी का अध्ययन किया जाता है, बहुमुखी का अध्ययन। नेक्स्ट, अंगारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी के अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्राह आकृति यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यह ब्राह आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनाटॉमी यानी शारीरिकी, एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी के अंतर्गत। नेक्स्ट, औतिकी यानी कि हिस्टोलॉजी, औतिकी यानी कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, इकोलॉजी इसे जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट, ये है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है उद्विकास यानी एवोल्यूशन के अंतर्गत जीवों का उद्भव एवं विविधीकरण का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैलेटोम यानी कि जीवाश्मिकी यानी कि पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व विज्ञान यानी कि टैक्सोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत विषैले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है टैक्सोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट, परजीवी, परजीवी यानी कि पेरेस्टोलॉजी के अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी के अंतर्गत रोग की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन का अध्ययन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है मेरीकल्चर, मेरीकल्चर
मेरी मोरी मेरी, हाँ वो भी देख सकते हैं। शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़ों को पालना। मत्स्य पालन यानी कि पिसीकल्चर। पिसीकल्चर है मछली पालन का अध्ययन। पिसीकल्चर है मछली पालन का अध्ययन। नेक्स्ट, कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी है कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी। वायरोलॉजी यानी विषाणुओं का अध्ययन। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों यानी कि फंगी का अध्ययन, याद रखिएगा। शैवाल यानी कि फाइकोलॉजी। अलगी यानी शैवाल का अध्ययन, शैवाल विज्ञान में। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फल विज्ञान पोमोलॉजी यानी कि फलों का अध्ययन। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान फ्लोरिकल्चर सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है शाक्य विज्ञान। शाक्य विज्ञान है तो वही शास्य विज्ञान है, ये खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट है सब्जियों की कृषि ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर है सब्जियों का अध्ययन, ओलेरी कृषि के अंतर्गत। नेक्स्ट है कंकाल विज्ञान। कंकाल विज्ञान है अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन, कंकाल विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। नेक्स्ट है अपना हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है ओडंटोलॉजी। ओडंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के अंतर्गत मानवीय सुंदरता का अध्ययन किया जाता है, कैलोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है, मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत। मेमोलॉजी। मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है, स्तनधारी। मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, सेरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट सीरोलॉजी, ये एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन होता है। सेरो सरो में अंतर है, याद रखिएगा अच्छे से। सर्कोलॉजी। सर्कोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, सर्कोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट एरेनकोलॉजी। एरेनकोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, एरेनकोलॉजी में, याद रखिएगा। निमेटोलॉजी गोलकृमि परजीवों का अध्ययन, निमेटोलॉजी। नेक्स्ट त्वचा विज्ञान यानी कि डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहा हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी नींद यानी स्लीप का अध्ययन, हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट ह्यूमनोलॉजी जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन, ह्यूमनोलॉजी। नेक्स्ट कीट शास्त्र यानी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन यानी कीट शास्त्र, एंटोमोलॉजी। एंजियोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन यानी कि एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न तरह की सोल यानी मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी सर्प विज्ञान का अध्ययन है, ओफियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा मोलस्का विज्ञान यानी कि मोलस्का एवं उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ वन लाइन फॉर्म में। नेमेटोलॉजी है नवजात शिशु का अध्ययन, नेमेटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत बुढ़ापा का अध्ययन किया जाता है, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट नीडोलॉजी। नीडोलॉजी घोंसला का अध्ययन है, नीडोलॉजी। नेक्स्ट एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी है ब्रह्मांड का अध्ययन, एक्स बायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। एग्रेस्टोलॉजी घास का अध्ययन है, एग्रेस्टोलॉजी। नेक्स्ट निपोलॉजी। निपोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एथोलॉजी के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट
वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर है केचुआ पालन, अर्थवर्म बोलते हैं इनको। नेक्स्ट होलेरिकल्चर, होलेरिकल्चर के अंतर्गत फल सब्जी बागवानी का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट विटीकल्चर, विटीकल्चर है अंगूर की खेती, विटीकल्चर है अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण, सिल्वीकल्चर है वृक्षारोपण। नेक्स्ट पेरिकल्चर मोती पालन। नेक्स्ट एक्यूकल्चर यानी कि जलीय जीव विज्ञान का पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, एपीकल्चर है जलीय जीव का पालन, एक्यूकल्चर है, और पिसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन। चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज ज़्यादा नहीं करेंगे, आज 25 के समथिंग क्वेश्चन करेंगे। और क्योंकि 72 है बहुत सारे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी अपन पहले ही ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। तो मैं 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 2 में मैं उसमें सारे क्वेश्चन करा दूँगा, क्योंकि 72 हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे हैं, इसलिए आज मैं इतने ही करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा पार्ट 2 में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। पहला क्वेश्चन ऐसे अपने सामने रहा, जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति में समाज शास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है? यह है एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र से, समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यह है भूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफिलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफिलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों स्थितियों से संबंधित है? यह है एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान का संबंध किसका अध्ययन से है? जानवरों के अध्ययन से जंतु विज्ञान का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी के बारे में मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्स बायोलॉजी कहा जाता है, उसको एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश तत्वों मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी सॉरी प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी तो मानव का है वो टोटल, यह है प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यह वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण कार्योलस लिनियस को जनक कहा जाता है, जो कि मैं आपको पहले करा चुका हूं ऊपर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन है अर्किनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अर्किनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मकड़ियों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोरोलॉजी, सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट, डैश लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान द्वारा तैयार किए जाते हैं एथनोग्राफी कहलाते हैं। एथनोग्राफी द्वारा तैयार किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। एंटोमोलॉजी कीटों पतंगों का अध्ययन बता चुका हूँ आपको। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है रक्त का। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी है जीव विज्ञान की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। याद रखिए मॉर्फोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में होता है मनुष्य का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। यह है जीवाश्म विज्ञान, पैलेंटियोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने सामने। पैलेंटियोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप विज्ञानी फाइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पौधे। फाइटोलॉजी के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ये है कैंसर की बीमारी से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने 22 नंबर। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है सपनों का अध्ययन किया जाता है ओनिरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट टैक्सिकोलॉजी के अंदर जहर का अध्ययन किया जाता है टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर है रेशम कीड़ों के पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, बताइए। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से। अब आपके 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में समाप्त कर चुका हूं। और क्या कहते हैं, इसमें कम से कम 72 के समथिंग कुछ क्वेश्चन है, तो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पार्ट फर्स्ट ही रहने देते हैं। अब आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जैसे कि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन ऑन करिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसमें बना दूंगा। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।